नमस्कार, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। वो दक्षिण और वो उत्तर। उत्तर में अभी धीरे धीरे गायक, नेता लोग, अभिनेता लोग राजकारण में आने लगे। दक्षिण तो पूरा राजकारण अभिनेताओं से ही भरा पड़ा है। तो कभी नेता अभिनेता बन जाता है तो अभिनेता नेता बन जाता है। वो देवानंद राजकारण में सक्सेस नहीं हुआ, वो भी एक वक्त था। मैं एक ऐसे इंसान की बात करता हूँ कि अभिनेता है लेकिन नेता नहीं बन सका, सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके लहू में नेता बनना लिखा ही नहीं था। जन्म से कर्म से ब्राह्मण, सिर्फ लोगों को हंसाना, स्टेज कलाकार, एक्टिंग, उसका जीवन। उसका मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, शादी तो मैं इनसे करूँगा, यही है वो लड़की जो मेरे लिए बनी है। परेश रावल ने अपने दोस्तों से स्वरूप संपत की तरफ इशारा करके कहा। उस वक्त स्वरूप संपत ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी ही की थी। मैं बात करता हूँ परेश रावल की। जिस दिन परेश रावल ने अपने दोस्तों से वो बात कही थी, उस दिन स्वरूप संपत इंडियन नेशनल थिएटर के एक नाटक का ब्रोशर बांट रही थी। वो नाटक स्वरूप जी के पिता प्रोड्यूस कर रहे थे और परेश रावल के दोस्तों को लगा कि परेश हवाई बातें कर रहे हैं। उन्होंने परेश से कहा कि ख्वाब देखना छोड़ दो, इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करेगी, नहीं हो सकती है। परेश भले ही स्वरूप जी से शादी करने के ख्वाब देखते थे, लेकिन इतने शर्मीले थे कि बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पूरे नाटक में वो दूर से ही स्वरूप जी को देखते रहे। लगभग 1 साल बाद स्वरूप संपत ने एक इंटर कॉलेजिएट नाटक कंपटीशन में परेश रावल को एक नाटक में अभिनय करते देखा और स्वरूप जी को परेश रावल जी का काम बहुत पसंद आया। उस नाटक में परेश रावल ने एक गुंडे का किरदार निभाया था और नाटक खत्म करने के बाद लोग परेश रावल से बात करने में झिझक रहे थे। लेकिन स्वरूप संपत जी परेश रावल के पास गई और बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इस रोल को इतनी अच्छी तरह से निभा रहा सकता है। फिर तो स्वरूप संपत जी और परेश रावल जी की बात होने लगी। कभी कभी इत्तेफाक होता है, कभी भी संजोग होता है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो कभी आप चाहते नहीं हैं। और अगर जो कभी ऐसा भी होता है जो आप चाहते हैं इत्तेफाक से मिल जाता है। यही तो जीवन है, यही तो समाज है, यही तो कहानी है हर इंसान की। एक दिन परेश रावल ने स्वरूप संपत जी के साथ में फिल्म देखने चलने को कहा। वो फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। और फिल्म के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट गए जहाँ परेश रावल ने स्वरूप जी को शादी के लिए प्रपोज किया। अमर अकबर एंथनी एक कहानी थी, वो बाद में मैं बात करता हूँ। दूसरे एपिसोड में मैं पीरियड में उसकी बात करूँगा तो कहानी क्यों कैसे आई थी। और परेश रावल चाहते थे कि स्वरूप जी की भी रिलेशन में फुल कमिटमेंट दे, और स्वरूप जी ने उस वक्त तो परेश जी के शादी के प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन में वो सोच रही थी कि बाद में देखा जाएगा। बाद में स्वरूप संपत और परेश रावल दोनों साथ में थिएटर करने लगे और स्वरूप संपत जी ने उस दौरान परेश रावल को काफ़ी करीब से जाना। उन्हें लगा कि इस आदमी में के साथ उनकी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। हालांकि दोनों के बैकग्राउंड अलग अलग थे। परेश रावल एक ट्रेडिशनल गुजराती परिवार से थे, जबकि स्वरूप संपत एक ऐसे परिवार से थी जहां वेस्टर्न कल्चर का असर अधिक था। स्वरूप जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि परेश की एक्टिंग एबिलिटीज़ की वो दीवानी हो गई
और परेश रावल की आंखों में तो जाने कैसा एक नशा था। बकौल सर्व संपत्त, चूँकि उस वक्त तो परेश रावल बहुत स्लिम थे, तो उनकी आंखें तब और ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। तो अभी कुछ समय पहले जो परेश रावल 71 21 साल 71 साल के हो गए। 29 मई 1955 को परेश रावल का जन्म हुआ था। तो उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आज ये कहा कि ज़िंदगी में कभी कभी आप जन्म और मरण और लग्न, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता, उसका कोई समय नहीं होता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। कभी कभी इत्तेफाक से इस अमेरिका में कितने लोग दुनिया भर से आते हैं, यहाँ मिल जाते हैं, न जात न पात न रंग न रूप, कुछ नहीं, और शादी हो जाती है। ये भी एक देश है। और भारत में एक वक्त था आप अपने समाज के बाहर शादी नहीं कर सकते थे, और आज कितना परिवर्तन है। हमें दुनिया के परिवर्तन के साथ चलना होगा, यही आज का पैगाम।